नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम 2D ज्यामिति यानी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री और क्षेत्रमिति के फॉर्मूलों की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार डीप डाइव करने वाले हैं। हमारे पास जो शानदार नोट्स हैं उनकी मदद से हम इसे डिकोड करेंगे, चाहे वो कोई सिंपल सा बहुभुज हो या फिर कई आकृतियों से मिलकर बनी कोई बहुत ही उलझी हुई संरचना। आज हम इन सब के पीछे के लॉजिक को बिल्कुल साफ और आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक में चलते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले जरा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक वर्गाकार तार है और हम उसे खोलकर एक गोल वृत्त यानी सर्कल में मोड़ देते हैं, तो क्या उसके अंदर का क्षेत्रफल या एरिया बदलेगा? परिमाप तो वही है, तार की लंबाई वही है, लेकिन क्या वो अब ज्यादा जगह घेरेगा या कम? ये एक ऐसा ज्यामितीय सवाल है जो अक्सर दिमाग घुमा देता है। खैर, आज के इस सेशन के आखिर तक हम इसी मजेदार उलझन को पूरी तरह से सुलझाने वाले हैं। तो आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उनकी रूपरेखा कुछ इस तरह है। पहला, बहुभुज यानी पॉलीगन्स, उनके कोण और विकर्ण। दूसरा, वृत्त और पहिए की गति। तीसरा, त्रिभुज और उनके क्षेत्रफल के सूत्र। चौथा, चतुर्भुज, जिसमें हम आयत और वर्ग देखेंगे। और पांचवा, आकृतियों का संयोजन। सेक्शन 1, बहुभुज, कोण और विकर्ण। फॉर्मूलों की गहराई में जाने से पहले आइए जरा बेसिक्स को एकदम क्लियर कर लें। आंतरिक कोण या इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो किसी भी बंद शेप के बिल्कुल अंदर बनते हैं, और दूसरी तरफ अगर किसी शेप की एक भुजा यानी साइड को बाहर की तरफ सीधा आगे बढ़ा दिया जाए तो उस बढ़ी हुई लाइन और बगल वाली भुजा के बीच जो कोण बनता है उसे बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एकदम सिंपल। अब इन हस्तलिखित नोट्स के पीछे का गणितीय लॉजिक वाकई कमाल का है। देखिए, अगर किसी भी बहुभुज में विकर्णों यानी डायगोनल्स की संख्या निकालनी हो तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है n-3/2, जहां n का मतलब है भुजाओं की संख्या। और अगर सभी आंतरिक कोणों का टोटल निकालना हो तो उसके लिए एक बहुत ही सटीक फॉर्मूला दिया गया है, 2n-4 गुणा 90 डिग्री। बस ये फॉर्मूला लगाइए और किसी भी पॉलीगन के अंदर के टोटल एंगल्स का माप चुटकियों में निकल जाएगा। यहां सबसे मजेदार बात यह है कि आंतरिक और बाह्य कोणों का आपस में क्या कनेक्शन है। देखिए, आंतरिक कोणों का टोटल तो भुजाओं की संख्या के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन बाह्य कोणों की एक बहुत ही खूबसूरत खासियत है। चाहे आकृति में 3 भुजाएं हों या 30, उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा, जी हां, बिल्कुल हमेशा 360 डिग्री ही होता है। और यही वजह है कि किसी समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन का एक बाह्य कोण निकालने के लिए हम सीधे 360 को n से डिवाइड कर देते हैं। सेक्शन 2, वृत्त और पहिए की गति। अब यहां दो अलग अलग सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं। एक पूरे सर्कल के लिए परिधि यानी सर्कमफेरेंस 2πr और एरिया πr² होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन जब बात अर्धवृत्त या फिर एक रिंग जैसी आकृति की आती है, जिसे वलय या एन्युलस कहते हैं, तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। अर्धवृत्त का परिमाप सिर्फ वृत्त का आधा नहीं होता, उसमें नीचे का पूरा व्यास यानी 2r भी जुड़ता है। इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है r π+2। आइए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स में कैसे काम आता है। नोट्स में पहियों के घूमने से जुड़े सवालों को सॉल्व करने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रिक दी गई है। बस एक बेसिक रूल याद रखना है, पहिए का एक पूरा चक्कर बिल्कुल उसकी एक परिधि के बराबर होता है। मतलब अगर पहिया एक बार घुमा तो उसने 2πr के बराबर दूरी तय कर ली। बस इसी एक फॉर्मूले से हम कुल दूरी या चक्करों की संख्या बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और यकीन मानिए, जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो नतीजे एकदम सटीक आते हैं। इन नोट्स में दिए गए एक शानदार उदाहरण को ही ले लीजिए। अगर 21 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक पहिया 924 मीटर की दूरी तय करता है तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते ही हमें हमारा जवाब मिल जाता है। पहिए ने कुल 700 चक्कर लगाए हैं, बिल्कुल 700। परिधि और दूरी का ये डायरेक्ट कनेक्शन ज्योमेट्री को सच में बहुत पावरफुल बना देता है। सेक्शन 3, त्रिभुज, क्षेत्रफल के सूत्र। इन नोट्स में मुख्य रूप से 3 तरह के त्रिभुजों यानी ट्रायंगल्स की बात की गई है। और यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक त्रिभुज की अपनी एक अलग ज्यामितीय पहचान होती है। विषमबाहु यानी स्केलिन, जिसकी सभी भुजाएं अलग होती हैं। समद्विबाहु या आइसोसेलिस, जिसकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और समबाहु यानी इक्विलैटरल, जिसकी तीनों भुजाएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं। हर एक का एरिया निकालने का अपना एक खास तरीका है।
अब हेरॉन का सूत्र तो सच में किसी जादू की तरह है। सोचिए, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों और उसकी ऊंचाई भी ना पता हो, तब भी ये फॉर्मूला काम कर जाता है। ये सिर्फ भुजाओं की लंबाई और अर्ध परिमाप s का इस्तेमाल करके पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देता है। फॉर्मूला है √s, s-a, s-b, s-c। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि गणित कितना सिंपल और एलिगेंट हो सकता है। वहीं अगर समबाहु या इक्विलैटरल त्रिभुज की बात करें, तो नोट्स इन दो बहुत ही क्रूशियल फॉर्मूलों पर फोकस करते हैं। मान लीजिए हम त्रिभुज के बाहर एक ऐसा सर्कल बनाते हैं जो उसके तीनों कोनों को छूता है। इसे परिवृत्त कहते हैं। तो उसकी त्रिज्या या रेडियस a√3 होती है। लेकिन अगर हम वही सर्कल त्रिभुज के ठीक अंदर बना दें, यानी अंतःवृत्त, तो रेडियस बिल्कुल आधी रह जाती है। जी हां, सिर्फ a/2√3। है ना दिलचस्प? सेक्शन 4, चतुर्भुज, आयत और वर्ग। अब 4 भुजाओं वाली आकृतियों पर आते हैं। वर्ग यानी स्क्वायर और आयत के बेसिक्स तो हमें पता है। वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है और आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन नोट्स में एक और चीज पर बहुत जोर दिया गया है, वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल, जो कि a√2 होता है। ये फॉर्मूला इसलिए शानदार है क्योंकि बिना किसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के हम तुरंत विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। और बात सिर्फ वर्ग या आयत तक सीमित नहीं है। नोट्स में समचतुर्भुज, जिसे रोम्बस कहते हैं, उसके स्पेशल फॉर्मूले भी शामिल हैं, जहां क्षेत्रफल दोनों विकर्णों को गुणा करके आधा करने 1/2 × d1 × d2 से मिल जाता है। और समलंब या ट्रेपेजियम के लिए इसका क्षेत्रफल समांतर भुजाओं के योग का आधा और उनके बीच की ऊंचाई को गुणा करके निकाला जाता है। सेक्शन 5, आकृतियों का संयोजन। असली ज्योमेट्री का मजा तो तब आता है जब आकृतियां एक दूसरे से कंबाइन होती हैं। नोट्स के ये एग्जाम्पल सच में बहुत इंगेजिंग हैं। चाहे किसी आयताकार मैदान के चारों तरफ रास्ता बनाने की बात हो या फिर किसी वर्ग के ठीक अंदर बने एक वृत्त का एरिया निकालना हो, यहाँ हमें दो आकृतियों के बीच के खाली हिस्से का क्षेत्रफल निकालना होता है। और यहीं पर हमारी सारी बेसिक नॉलेज एक साथ टेस्ट होती है। और अब उस बड़े सवाल का जवाब जो हमने बिल्कुल शुरुआत में पूछा था, याद है? नोट्स इस उलझन को पूरी तरह सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी हर एक भुजा 11 सेंटीमीटर की है। तो उस पूरे तार की लंबाई या परिमाप हुआ 44 सेंटीमीटर। अब जब हम उसी 44 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर वृत्त बनाते हैं, तो वो 44 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि यानी 2πr बन जाता है। इसे सॉल्व करने पर वृत्त की त्रिज्या आती है 7 सेंटीमीटर। और जब हम πr² लगाते हैं तो क्षेत्रफल हो जाता है पूरे 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जवाब है हाँ, तार वही है, परिमाप वही है, लेकिन वृत्त वर्ग के मुकाबले बहुत ज्यादा जगह घेरता है, 121 से सीधा 154। 2D दुनिया में तो ये सारे फॉर्मूले किसी जादू की तरह काम करते हैं और शेप्स के पूरे डायनामिक्स को समझा देते हैं। लेकिन चलते चलते एक बहुत ही सोचने वाला सवाल, अगर ये सारे नियम इस सपाट फ्लैट 2D दुनिया को चलाते हैं, तो जरा सोचिए क्या होगा जब हम इनमें ऊंचाई या गहराई जोड़ देंगे। हमारी असली 3D दुनिया में जहां वॉल्यूम और सरफेस एरिया का खेल होता है, वहां ये फॉर्मूले कैसा रूप ले लेंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।